जय मसीह की आप सभी को। आज हम बात करेंगे कि प्रेयर की कितनी ताकत होती है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, आपको पता है? सबसे ज़्यादा स्पीड किस चीज़ की होती है? हवा की, बिजली की या प्रेयर की? सबसे पहले प्रेयर जब हमारी ज़ुबान पे आती है, उससे पहले हमारे खुदा तक पहुंच जाती है। तो आज मैं बात करूंगी कि हमारी जो प्रेयर है वो हमारा यीशु मसीह कितनी जल्दी सुनता है और किस तरीके से सुनता है। मेरे पास एक छोटी सी कहानी है, तो मैं आपको ज़रूर से सुनाना चाहूँगी, क्योंकि जब मैंने सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूं। तो शुरू करते हैं। एक राजा था और उनका काम था, जो भी वो काम करते थे, सुबह उठ करके या अपने दिन की शुरुआत कह लीजिए, वो जब दिन की शुरुआत करते थे तो उससे पहले चर्च जाया करते थे और कोई भी नया काम करने से पहले चर्च ज़रूर जाते थे। तो जब वो चर्च जाते थे तो उस टाइम पर चर्च से अपनी पूरी आराधना करने के बाद वो वहाँ की सीढ़ियों पे थोड़ी देर बैठ जाते थे सुकून पाने के लिए। तो जहाँ पे वो बैठते थे वहाँ उनके दाएं और बाएं एक एक भिखारी बैठता था। 2 भिखारी बैठते थे। तो एक जो भिखारी था वो राजा से कहता था, हे राजा, खुदा ने तुझे इतना दिया है, तेरे पास इतना है, मुझे भी कुछ दे दे। और एक भिखारी था, वो कहता था, हे खुदा, तूने राजा को इतना दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। तो एक मतलब क्या है कि एक भिखारी जो था वो राजा से मांगता था और दूसरा भिखारी खुदा से मांगता था। तो राजा जो था वो रोज़ सोचता था कि ये मुझसे मांगता है, क्यों ना इसकी मदद की जाए। बहुत दिन तक तो इग्नोर करते रहे, लेकिन एक दिन उन्होंने कहा कि चलो इसकी मदद करते हैं। अपने घर गए, महल में लौटे और थोड़ा सा अपने लोगों से बात की। तो अपने एक सैनिक से कहा और सूबेदार से कि ऐसी ऐसी बात है, मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से उस भिखारी की मदद करूँ, तो कल बहुत अच्छा खाना बनाना और खीर बनाना, और जो जिस टिफ़िन में आप खीर रखोगे उसको पहले सोने के सिक्कों से भर देना और उसके बाद ऊपर से थोड़ी सी खीर डाल देना। तो ऐसा ही हुआ और वो खाना लेकर के दूसरे दिन पहुँचे और भिखारी से कहा कि भिखारी, लो भाई, तुम मेरे से रोज़ मांगते हो, आज मैंने तुम्हारी मदद कर दी। अब उस भिखारी को वो खाना दे के अपने आराधना करके अपने महल लौट गए। अब इस भिखारी ने बड़ी उसके दूसरा जो भिखारी था उसकी तरफ बड़ी ऐसी नज़र से देखा कि मैंने तो खुदा से नहीं मांगा, मैंने तो मांगा था राजा से, और देख ले, राजा ने तो मेरी मदद कर दी और उन्होंने मुझे खाना दिया। तू ऊपर वाले से मांगता है, तेरे को तो कुछ नहीं मिलता, तेरे को तो कभी कुछ नहीं दिया ऊपर वाले ने। चल कोई बात नहीं, मैं तेरे को इसमें से कुछ देता हूँ। तो पहले उसने खाना खाया और खाना खा के ही उसका इतना पेट भर गया कि वो उस खीर को खा नहीं पाया। थोड़ी सी खीर खाई और उसने वो खीर का पूरा डब्बा उस भिखारी को दे दिया। अब वो भिखारी ने जब वो खीर खाई होगी, आगे क्या हुआ होगा वो तो आप सोच ही सकते हैं। अब क्या हुआ, दूसरे दिन राजा आया और उसने देखा कि जिस भिखारी की मैंने हेल्प की थी वो तो अभी तक भीख ही मांग रहा है। तो राजा ने उनसे पूछा, क्यों भाई, आज कैसे हो? तो उसने सारा हाल कह सुनाया कि ऐसा ऐसा हुआ था और मैंने सोचा कि ऊपर वाला तो तेरी मदद कर नहीं रहा, ले मेरी तरफ से तू खीर खा ले, और मैंने उसको खीर दे दी और आज वो आया नहीं है। तो राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो अब नहीं आएगा, और मुस्कुरा के चले गए। उन्होंने कहा कि ऊपर वाले ने उसकी मदद कर दी, मैंने तेरी मदद कर दी, ऊपर वाले ने उसकी मदद कर दी। तो आप क्या सोचते हैं, वो चला गया और लौट के नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है। जो खुदा पर
जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, जो खुदा से मांगते हैं, वो सचमुच नेक दिल होते हैं, तो वो खुदा की नज़र में कैसे गलत हो सकता था। मेरे को इतनी ही कहानी पता थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि नहीं, आगे भी कहानी है। जब खुदा पे भरोसा रखते हैं तो लालच नहीं करते, क्योंकि वो उस 10 आज्ञाओं में लिखा हुआ है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। इसलिए जब वो भिखारी अपने खुदा पे भरोसा रखता है, यीशु मसीह पे भरोसा रखता है, तो वो लालच कैसे करेगा। तो वो भिखारी जो था, जिसको वो टिफ़िन मिल गया था खीर का जिसमें पैसे थे, वो लौटाने के लिए अपने दोस्त भिखारी के पास आ रहा था, और रास्ते में सैनिकों ने उसके हाथ में महल के सिक्के देखे, राजा के सिक्के देखे। उसने कहा कि ये जो भिखारी है, इसके पास इतने सारे सिक्के कहाँ से आए हैं, इसने तो चोरी की है। और वो चोरी के नाम से, चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया और राजा के सामने पेश किया गया। जब राजा के सामने पेश किया तो राजा उसको पहचान गए, क्योंकि वो दोनों को देखते थे और वो उनको ये कहानी भी पता थी कि इसने कोई चोरी नहीं की, जिसको मैंने सिक्के दिए थे उसने इसकी मदद कर दी। और ये सिक्के, उससे पूछा, भाई तुम्हारे पास ये सिक्के कहाँ से आए, तुम क्या करने जा रहे थे। उसने बताया, हुजूर ऐसी ऐसी बात है, और ये मेरे दोस्त के सिक्के हैं जिनकी आपने मदद की थी और गलती से मेरे पास आ गए हैं, मैं उनको लौटाने जा रहा हूँ। उनको बहुत अच्छा लगा, राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, देखो खुदा के बंदे जो खुदा को मानते हैं वो लालच नहीं करते, और खुदा ने इसकी मदद की, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने लालच नहीं किया। खुदा इनको बहुत आशीष दे। और राजा ने खुश होके उसके 10 गुना और उसको सिक्के दिए और उसको विदा किया। तो देखा आपने मेरे प्रियो कि खुदा, हमारा यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर यहोवा जब भी किसी की मदद करता है, किसी की प्रेयर सुनता है, तो वो 10 गुना सुनता है। हम एक बार दुआ करते हैं, 10 बार उनके कानों में हमारी दुआ जाती है। हम 1 सेकंड उनका नाम लेते हैं, हे खुदा मेरी मदद कर, वो 10 फरिश्तों को हमारे लिए भेजते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि प्रेयर में बहुत ताकत होती है। तो इसी तरीके से आप लोग भी प्रे करते रहें और अपने यीशु मसीह पे पूरा भरोसा रखें। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, जो ऐसा कोई नामुमकिन काम नहीं है जो हमारा यीशु मसीह और हमारा खुदा नहीं कर सकता। सबसे पहले आप 10 आज्ञाओं पे अमल ज़रूर करें, उसके बाद यीशु मसीह पे भरोसा रखें। और देर ज़रूर हो सकती है दुआ में सुनने में, लेकिन आपकी दुआ ज़रूर से कबूल होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो हमारा ऊंचा गढ़ है वो ना कभी ऊँगता है ना कभी सोता है, इसलिए हमेशा हमारी चिंता करता है एक अच्छे पिता की तरह। हमेशा ध्यान रखें कि हमारा परमेश्वर हमारा पिता है। जिस तरीके से हम पृथ्वी पर रहने वाले अपने माता पिता से ज़िद करके मांगते हैं, उसी तरीके से उस परमेश्वर यहोवा, उस परम पिता परमेश्वर से मांगें। वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे, आपकी दुआओं को ज़रूर सुनेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, सबसे तेज़ स्पीड जो होती है हमारी दुआओं की होती है। ये भी लिखा है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या है, लेकिन मुँह तो खोलो, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। तो उन्हीं बातों को याद करते हुए अपने मुंह को खोलें और उसका नाम लें और आप उससे दुआ करें, आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। आप लोगों को जय मसीह की। कैसी लगी मेरी कहानी, कैसा लगा मेरा ये आपको वचन में से जो मैंने बोला आपसे, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़रूर से मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे मेरे लिए दुआ करें, और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत जय मसीह की। खुदा आपको बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।